गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग ईवीवी से ई विद्यावाहिनी से स्टूडेंट्स का अटेंडेंस कैसे लेते हैं उसके बारे में सीखते हैं। तो आपने चूँकि ई विद्यावाहिनी से आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है, तो ई विद्यावाहिनी जो आपका यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस ई विद्यावाहिनी को आप इसको क्लिक करें। ये यहाँ पर जो आपका नज़र आ रहा है इसको क्लिक करें। आपने इसको क्लिक किया तो इस तरह से इसका इंटरफेस खुल जाता है। आप तो रोज़ाना इसका अटेंडेंस लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के अटेंडेंस पे जाएं डायरेक्ट। आप स्टूडेंट्स का अटेंडेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, स्टूडेंट्स का अटेंडेंस, इस पर आप जाइए। इसको क्लिक करना है आपको। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका नज़र आएगा। जैसे हमने जो अटेंडेंस लिया है वो आपके इंटरफेस पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्लास 8 का है। टोटल अटेंडेंस आपके टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 41, और आज जो प्रेजेंट बच्चे रहे वो 24 रहे। ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हर क्लास का है। बाकी कुछ और टीचर्स ने अटेंडेंस को अपने मोबाइल में किया है, तो हमारे पास हमारे इसमें 1, 2, 3, 8 और 7 के बच्चों का अटेंडेंस नज़र आ रहा है आपको। अब करेंगे तो कैसे करेंगे अटेंडेंस? तो यहाँ आपको क्लास जब क्लिक करेंगे आप, तो LKG से लेकर क्लास 8 तक का है। क्योंकि हमारे यहाँ 8 तक का है, तो 8 तक के बच्चों का यहाँ पर लिस्ट आ रहा है। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर जब सेक्शन आप जब क्लिक करेंगे, चूँकि हमने लिया यहाँ पर क्लास 8 का, आपने अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप सेक्शन भी आपको नज़र आएगा। अब सारे बच्चे नज़र आएंगे और सारे बच्चों का अटेंडेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये बच्चे हैं। अब इनमें पर जब आपको देखना है कि कौन से बच्चे आपके स्कूल में नहीं आए। जैसे अगर आकाश कुमार नहीं आया है, एब्सेंट है वो, तो इस आकाश कुमार को क्लिक करेंगे। आमतौर पे हम लोग करते क्या है कि जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट है। जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं उनको क्लिक कर रहे हैं आप। अब देखिए आकाश कुमार के सामने ब्लैंक हो गया। उसी से अमृता कुमारी अगर आई है तो ठीक है, अनामिका कुमारी आई है ठीक है, आराधना कुमारी आई है ठीक है, अर्पना कुमारी अगर नहीं आई है तो उसको क्लिक कर देंगे। और जब सारा कुछ हो जाएगा तो फिर आप इसको सबमिट अटेंडेंस करेंगे। कहता है कि टुडेज अटेंडेंस डाटा विल बी सेव्ड इन ड्राफ्ट, यू कैन सिंक डाटा फ्रॉम ड्राफ्ट। तो यहाँ पर जब इस तरह का आ जाए तो आप इसको हम क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे आप। अब यहाँ पे आपके ड्राफ्ट में है, यहाँ पे आपको व्यू और सिंक करना है। आप व्यू भी कर सकते हैं और सिंक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको जब आप व्यू एंड सिंक करेंगे आप, तो इस तरह से आ रहा है आपका एडिट, डिस्कार्ड एंड सिंक। यहाँ पे आप यहाँ से भी आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और सिंक कर सकते हैं। डिस्कार्ड मतलब ये हुआ कि आपने जो डाटा भरा है उस डाटा को आप चाहते हैं कि ख़त्म कर दें उसको। और एडिट का मतलब ये हुआ कि आप चाहते हैं कि वो डाटा जो आपने दिया है उसमें कुछ गलतियाँ हो गई हैं। और सिंक का मतलब ये हुआ कि आप ये देना चाह रहे हैं कि 39 प्रेजेंट हैं और 2 एब्सेंट हैं, इसको सिंक कर दिया जाए। मतलब ये आप सर्वर पे इसको अपलोड कर दिया जाए। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर बैक याद आया कि 2 बच्चे हमने किए थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि थे लेकिन उनका अटेंडेंस जो है वो बाद में, वो अनामिका कुमारी बाद में आई, या जो बच्चे को गलत अटेंडेंस बन गया है, तो आप उसको यहाँ से आप क्या करेंगे कि इसको एडिट कर देंगे। आप इसको जब एडिट करेंगे तो फिर आप उस वहीं पे पहुँच जाएंगे और आपने जो है अनामिका कुमारी को कर दिया। या जो बच्चे आपके नहीं आए थे, लगता है कि मुकेश नहीं आया, मोनिका नहीं आई, तो उसको आपने कर दिया। और फिर आप फिर इसको चाहते हैं कि सबमिट कर दें तो सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे फिर 3 ऑप्शन आप आ गए। देखिए यहाँ पे 36 हो गया, जो हमने वहाँ पे चेंज किया यहाँ पे 36 हो गया। क्लास 8 सेक्शन ए 36 प्रेजेंट और 5 एब्सेंट। अब यहाँ पे आप इसको सिंक करेंगे तो ये डाटा आपका अपलोड हो जाएगा वहाँ। लेकिन चूँकि आपने देखा ही है कि मैंने आज का जो डाटा है वो अपलोड किया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि इसको हम डिस्कार्ड कर दें। जैसे हमने डिस्कार्ड कर दिया, द अटेंडेंस रिकॉर्ड विल बी रिमूव्ड एंड यू हैव टू अगेन टेक इट। अब यहाँ पर आ जाएगा कि ये अटेंडेंस जो हमने अभी लिया, जिसमें आपको 36 और 5 का नज़र आ रहा है कि 36 प्रेजेंट हैं और 5 एब्सेंट हैं, वो जो है वो
आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि चाहे तो इसको कैंसिल कर दीजिए कि आपने जो डिस्कार्ड किया है उसको कैंसिल कर दीजिए, मुझको सिंक करना है, या ये है कि आप इसको डिस्कार्ड कर ही दीजिए, डू इट कर दीजिए। तो आपके पास जो है नो रिकॉर्ड्स आ जाएगा आपके स्टूडेंट्स का। फिर आप जब देखेंगे तो फिर से आप अटेंडेंस ले सकते हैं। आपका जो पहले वाला जो था वो वही आपको यहाँ पर है, देख रहे हैं टोटल प्रेजेंट 24 और 41 का ही है। तो इस तरह से क्लास, हर क्लास का आप इस पर करेंगे। और लास्ट में जब सारे इसका, जैसे मैंने अगर आपको कहें कि क्लास 4 का करना है, क्लास 4 का क्या आपने एक देखा, आपने सेक्शन ए इतने बच्चे आ गए। अब इन बच्चों का आप अटेंडेंस रजिस्टर अगर आपने डायरेक्ट आप बच्चों का सामने करते हैं, चूँकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो यहाँ पर देखेंगे ए से शुरू होगा, बी सी डी के बच्चे होंगे तो ठीक है, पूरा जेड तक होगा आपका। ये आपको यहाँ पे एस तक हमारे यहाँ बच्चे हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। और आपका रजिस्टर में जो अटेंडेंस आप बनाते हैं वो हो सकता है कि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ना हो, बच्चों के जो रैंक आए हैं उसकी बुनियाद पे हो। तो आप इसको देख लें। और इस तरह से बच्चों का अगर आप अटेंडेंस बनाएंगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं, चाहे तो पहले आप बच्चों का आपने अटेंडेंस ले लिया है और फिर लास्ट में आप जो है HM के जब कोई वक्त आता है उस वक्त में तो HM के कमरे में बैठ करके आप इन अटेंडेंस को देख सकते हैं कि कौन बच्चा आया है कौन नहीं आया। नहीं तो आप डायरेक्ट जो है वो बच्चों के सामने ही बच्चों को पूछ सकते हैं और उनको बना लें। बाद में उसकी बुनियाद पे आप अपने जो रजिस्टर है उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि रजिस्टर का जो है होना आपके लिए ज़रूरी इस वजह के है कि आपको फिर आपको MDM का फॉर्म उसमें फॉर्मेट भरना होगा या SC और BC की बातें करनी होगी। तो वो चूँकि यहाँ SC और BC का उसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप अपना जो रजिस्टर है उसको भी मेंटेन करके रखें। और ये जो आप करेंगे तो ये आपके सर्वर पे अपलोड हो जाएगा और आपको स्टेट को पता चलेगा कि आपके यहाँ जो है अमुक दिन में किसी ख़ास दिन में कितने बच्चे आए थे। तो आई थिंक कि आप इसको समझ गए होंगे कैसे क्या करना है और मुझको लगता है कि आपको इसका फ़ायदा पहुँचेगा। धन्यवाद। कहीं पे कुछ कठिनाई हो तो आप इसके जो कमेंट है उसमें आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत हुई। आप चूँकि जब आप शुरू में करते हैं तो उस वक्त में आप जितने भी आपके मास्टर डाटा होते हैं उसको सिंक किए होते हैं। आप डेमोग्राफिक डाटा भी सिंक है, स्कूल का डाटा भी सिंक है, अटेंडेंस भी सिंक है, स्टूडेंट्स का डाटा भी सिंक है। अब कहता है ऑलरेडी डाउनलोडेड, आप डाउनलोड अगेन करेंगे, यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। जो आप चूँकि ऑलरेडी सिंक है तो इसमें आप जितने भी डाटा आपने अपलोड किए हैं आपके वेब पेज पे जितना अपलोड है EB विद्यावाहिनी पे, वही डाटा आपको नज़र आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका नाम इसमें नहीं होगा, क्योंकि उनका नाम आपने अपने जो वेब पेज पे विद्यावाहिनी का SDMIS है उस पर उसको अपडेट नहीं किया है, या किसी वजह से डुप्लीकेट की वजह से या किसी वजह से उसका वो दिख नहीं रहा है उसमें। तो आप उसको वैसे सूरत में आप जो बच्चे हैं जिनका हो चुका है उनको आप कर दें, बाकी बच्चों को SDMIS करने की कोशिश करें ताकि सारे बच्चों का जो है वो आपके वेब पेज पे नज़र आए। और जो वेब पेज पे नज़र आएगा वो आपके विद्यावाहिनी का मोबाइल में नज़र आएगा, तो आप उनका अटेंडेंस कर पाएंगे और ये एक अच्छी इनिशिएटिव होगी आपकी। धन्यवाद।